हेलो पीपल, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ने वाले हैं मई माह में पहले सप्ताह में हुई जितनी भी इम्पॉर्टेंट नियुक्तियां हैं उनके बारे में आज हम जानेंगे। ये पेपर का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है। ठीक है, तो चाहे आप कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, रेलवेज़ हो या कोई भी एग्ज़ाम हो, अपॉइंटमेंट यानी कि नियुक्तियाँ में से एक आध क्वेश्चन आना ही आना है, ये आप मान के चलिए। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले जिन्होंने भी हमारा चैनल नहीं देखा है, जो भी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ इसे आगे भी शेयर करें। ठीक है, तो फिर हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। ठीक, सबसे पहले पहला क्वेश्चन कहता है डायरेक्टर ऑफ इंडियन राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसके डायरेक्टर किसको बनाया गया है। इसका डायरेक्टर बनाया गया है RM सुंदरम को। अब हमने ये तो पढ़ लिया कि इसका डायरेक्टर कौन है, हमें ये पता होना चाहिए कि इंडियन राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। तो इसका हेडक्वार्टर है आपका कहाँ पे, हैदराबाद में। कहाँ है आपका हेडक्वार्टर, हैदराबाद में। ठीक है, लेकिन अगर इसी तरीके से हम ये बात करें कि इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो अगर हम इंटरनेशनल की बात करेंगे तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, वाराणसी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी। पुडुचेरी जो एक यूनियन टेरिटरी है, अगर इसके हम सीएम की बात करेंगे तो अभी अभी आपको पता है इलेक्शंस खत्म हुए हैं और इसके सीएम बनाए गए हैं एन रंगास्वामी। एक बार फिर से एन रंगास्वामी कार्यभार संभालेंगे। ठीक है, और ये इस तरह इलेक्ट होने वाले सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग सीएम बनेंगे कहाँ के, पुडुचेरी के। अब बात आई है पुडुचेरी के, तो हम सबसे पहले पुडुचेरी के बारे में कुछ बातें जानेंगे। पुडुचेरी की बात करेंगे तो सबसे पहले यहाँ का गवर्नर कौन है, तो यहाँ का गवर्नर अभी एडिशनल चार्ज मिला हुआ है, किसको मिला हुआ है, डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन को। ठीक है, जो पुडुचेरी है वो 4 टेरिटरी से मिलके बना है। ठीक है, तो वो कौन कौन से हैं, पुडुचेरी, माहे, करिकाल और याना। ठीक है, अब इसका नाम बात करेंगे कि पुडुचेरी क्यों पड़ा। पुडुचेरी इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ की जो लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट थी वो थी पुडुचेरी, तो इसके नाम पे इसका नाम पड़ गया क्या, पुडुचेरी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि कमांडेंट ऑफ आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स, AOC सेंटर का जो कमांडेंट है वो किसको बनाया गया है, तो ये हमारे बने हैं ब्रिगेडियर अजीत देशपांडे जी। ठीक है, इसका काम क्या होता है, तो सबसे पहले तो इसका ये देख लेते हैं कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ये है सिकंदराबाद में। और इसका जो काम होता है वो लॉजिस्टिक सप्लाई प्रोवाइड करता है किसको, आर्मी को। ठीक, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि जो MD और CEO है एक्सिस बैंक के वो कौन है, कौन बनेगा, किसको बनाया गया है, ये है हमारे अमिताभ चौधरी जी को। ठीक है, अमिताभ चौधरी जी को बना दिया गया है। अब इसके बाद हम इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी जानेंगे। तो सबसे पहले इसका स्टैब्लिशमेंट कब हुआ था, 1993 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है आपका, मुंबई। अब इसकी टैगलाइन भी इंपॉर्टेंट है, तो इसकी जो टैगलाइन है वो क्या है, बढ़ती का नाम जिंदगी। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे और कौन कौन से इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट रह गए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है कि जो बजाज ऑटो है उसके जो नए चेयरमैन हैं वो कौन है। आप लैंग्वेज का बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैं इंग्लिश में और हिंदी दोनों में ही समझाऊंगी, कहीं कोई प्रॉब्लम आएगा तो देखते हैं। तो ये है, बनाए गए हैं नीरज बजाज जी को। नीरज बजाज जी इसके चेयरमैन तो बन गए, बट कोई ना कोई तो अपनी जगह छोड़ा होगा ना किसी ने। तो वो कौन थे, वो हैं राहुल बजाज। ठीक है, अब बात आई है बजाज ऑटो की, तो कुछ बार इसके बारे में भी कुछ जान लेते हैं कि जो बजाज ऑटो है वो बजाज ग्रुप्स का एक पार्ट ही है। ठीक है, आपको पता ही है कि ये एक क्या है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो कि 2 व्हीलर और 3 व्हीलर व्हीकल्स को बनाती है। इसका फाउंडर यानी कि इसे फाउंड किसने किया था, जमनालाल बजाज जी ने किया था। ठीक है, अब बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो वो है कि फर्स्ट वुमेन ऑफिसर जिसको कमांडिंग ऑफिसर इन BRO अपॉइंट किया गया है वो है कौन, वैशाली जी। ठीक है, अब अगर BRO की बात आई है तो BRO के बारे में कुछ जान लेते हैं। BRO इज बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। तो इसकी बात करेंगे तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इसका डायरेक्टर जनरल कौन है, तो इसका डायरेक्टर जनरल है लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी जी। और अगर इसकी हेडक्वार्टर की बात करेंगे, अगर हम इसके हेडक्वार्टर की बात करेंगे तो ये कौन है, कहाँ पे है, ये है न्यू दिल्ली में। ठीक,
और इसके स्टैब्लिशमेंट ईयर की बात करेंगे तो ये है 7 मई 1960। ठीक है, तो ये हो गया हमारे BRO के बारे में। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो रिसेंटली इतने सारे अपॉइंटमेंट्स हुए हैं, तो उसमें से एक इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट इसे भी माना जाएगा, और इसको आप एक स्टार मार्क कर लो, क्योंकि हाई कोर्ट के जितने भी चीफ जस्टिस अपॉइंट होते हैं, जजेस अपॉइंट होते हैं, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो इसके जो रिसेंटली अपॉइंटेड जज हैं छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट की, वो है कौन? जस्टिस विमला कपूर। अब बात आई है छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ के बारे में आप हमें कुछ इंपॉर्टेंट बात बता देती हूँ मैं आपको। तो पहला क्वेश्चन तो मेरा ही आपसे है, ये है कि छत्तीसगढ़ के सीएम कौन है? बिल्कुल सही जवाब, भूपेश बघेल। और अगर हम गवर्नर की बात करेंगे तो गवर्नर कौन है? अनुसुईया उइके। चाहे कोई भी स्टेट्स और कैपिटल हम पढ़ रहे हैं, या कोई भी हम कंट्री कैपिटल पढ़ रहे हैं, उसके बारे में आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। अगर हम स्टेट्स पढ़ रहे हैं तो हमारा जो भी सीएम है, जो भी गवर्नर है, जो भी वहाँ की इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है, ये सारी चीज़ आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो न्यू फाइनेंस सेक्रेटरी कौन बना है? ये बने हैं टीवी सोमनाथन जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो न्यू डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई, ये कौन बने हैं? रविशंकर। अब बात अगर आई है आरबीआई की, तो आरबीआई के बारे में कुछ चीज़ें जानना हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे पहले आरबीआई का एस्टैब्लिशमेंट ये हुआ था 1 अप्रैल 1935 में। ठीक है, आप इसके बारे में सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ ये बताइए आप मुझे कि अभी प्रेजेंट गवर्नर कौन है? प्रेजेंट गवर्नर कौन है ये तो आप सबको ही पता होगा, पर ये कौन से नंबर के गवर्नर हैं? जी हाँ, बिल्कुल, ये 25 नवंबर के गवर्नर हैं, और ये हैं हमारे कौन? शक्तिकांत दास जी। शक्तिकांत दास। ठीक है, इससे पहले हमारे गवर्नर कौन थे 24 नंबर के? वो थे हमारे कौन? उर्जित पटेल साहब। अगर आरबीआई की बात करते हैं तो इसके पहले गवर्नर कौन थे? वो थे ऑसबॉर्न स्मिथ। और अगर हम ये पूछते हैं कि फर्स्ट गवर्नर, इंडियन गवर्नर आरबीआई का कौन था, तो वो थे हमारे कौन? सीडी देशमुख साहब। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ एनएचआरसी यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, इसके एग्जीक्यूटिव चेयरमैन किसको बनाया गया है? ये है प्रफुल्ल चंद्र पंत। अब बात आई है एनएचआरसी की, तो इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। सबसे पहले तो इसका जो हेडक्वार्टर है ये कहाँ पे है आपका? न्यू दिल्ली में। ठीक है, और इसके जो फर्स्ट एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है वो है रंगनाथ जी, रंगनाथ। अब आप मुझे ये बताएंगे कमेंट करके कि एनएचआरसी क्यों स्टैब्लिश किया था, इसका क्या रीज़न है और ये क्या काम करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन, 38th नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन FLO, इनको किसको अपॉइंट किया गया है? ये अपॉइंट किया गया है किसको? उज्ज्वला सिंघानिया को। जो फिक्की यानी कि ये जो FLO है, ठीक है, FLO लेडीज ऑर्गेनाइजेशन, ये फिक्की का ही एक सब पार्ट है। ठीक है, ये स्टैब्लिश कब हुआ था? 1983 में। और इसका मोटो क्या है? विमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया थ्रू ट्रेड एंड इनोवेशन। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे। अगले हफ्ते के जितनी भी अपॉइंटमेंट्स हैं, अगले एक हफ्ते की सारी अपॉइंटमेंट्स हम वो सारी कवर करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, और आप हमसे अगली बार क्या चाहते हैं हम किसके ऊपर वीडियो बनाएं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।